हेलो एवरीवन, जय हिंद। हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस चैनल यूट्यूब शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 200 सब्सक्राइबर की कमी है 1 के होने में, तो आप सब्सक्राइब करके 1 के इस चैनल को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, संस्कृत में आपको मतलब संस्कृत से आपके पेपर में संस्कृत से प्रश्न संख्या 3 पे यहाँ पे आपको खंड बा प्रश्न संख्या 3 पे एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, के साथ अनुवाद कीजिए, या फिर ऐसे कर देगा कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे? और तो यहाँ पे कह रहा है गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, और मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस गद्यांश को बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड में वही आएगा। ठीक है, बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका वाराणसी लेसन से। ठीक है, वाराणसी जो अध्याय है आपका, उससे यह लिया गया है। तो यहाँ पे इस गद्यांश को मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया या सच केंद्र स्थली असित इत एवं संस्कृति। यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत वांडायम मास संस्कृति तेसच आलोका सर्वत्रम प्रसृत्रा मुगल युवराजा दरा सिकोहे अत्रागत भारतीय दर्शना शास्त्राणम अध्ययम अकरोत सा तेसा ज्ञानने तथा प्रभाविता अभवत यत्ने उपनिषदम अनुवादा पारसी भाषाया करिता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, और ये आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है। और यह वाराणसी लेसन का है। वाराणसी लेसन से आपके पेपर में जरूर आएगा। हो सकता है इसको ना दे तो कोई दूसरा दे दे, लेकिन वाराणसी से आपका जरूर आएगा। तो ठीक है, तो अब इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, और इसका संदर्भ कह रहा था कि यहाँ पे गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ, यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। तो चलिए, दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है संदर्भ। ऐसे हेडिंग आप बनाएंगे संदर्भ, और इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, या फिर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे, संस्कृत हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी किस पाठ से लिया गया है। तो वाराणसी, अभी मैंने बोला वाराणसी पाठ से या फिर अध्याय से लिया गया है, या फिर अवतरित है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अवतरित है, उद्धृत है, या फिर लिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप अनुवाद नहीं कर पाते हैं और ये जान जाते हैं कि किस लेसन से लिया गया है, तो संदर्भ में इस प्रकार से लिख देना कि यह किस लेसन से है, तो इससे भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप संदर्भ लिखते हैं तो उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ का नंबर, और अनुवाद करते हैं तो अनुवाद का नंबर, दोनों का नंबर दिया जाता है। अगर अनुवाद कर देते हैं तो दोनों को जोड़कर पूरा नंबर, और अगर इतना ही करते हैं तो इसका भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका अनुवाद करते हैं। तो इसका अनुवाद है स्टूडेंट, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली रही है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा सच केंद्र स्थली असित। इसका इतना मतलब जो अभी आपने गद्यांश पढ़ा एक लाइन, उसका यह अर्थ होगा कि अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, और इसका यह अर्थ होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली रही है। जो मतलब यह नगर है वाराणसी का, किसका? तो यह संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल रही है। ठीक है, अगला देखिए, मतलब दूसरी लाइन है, तो उसको मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, आप समझ लेना। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। या फिर पढ़ दे रहा हूँ, जैसे इता एवं संस्कृतावयम सस्मया संस्कृति सच आलोक। इसका यह अर्थ होगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। और उसके बाद में आपका था गद्यांश में कि मुगल युवराजा दारा सिकोहे अत्रागम भारतीय दर्शनम शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत। इसका अर्थ हो जाएगा कि मुगल युवराजा थे दारा सिकोहे ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है। फिर था आपका से तसासा ज्ञानने तथा प्रभाविता अभवत यत् तने उपनादिशम अनुवादा पारसी भाषाया करिता। इसका इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि वह अनेक, ठीक है, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने
उपनिषदों का अनुवाद अर्थात फारसी भाषा में कराया। ठीक है, अर्थात फारसी भाषा में कराया। तो एक एक लाइन का मैंने अनुवाद करके बता दिया।